जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। जय मैसूर दशरथपुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन्हें जगमगु परमारथु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिकहि कहेउ, नाथ काली जल बिनु सबु रहेउ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयउ बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कह तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूख भल सबहि सुहाना, पाए रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बंचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहेंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु उंगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। बोल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते ही अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सबकाहू। बेलें और वृक्ष सभी फूल और फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरें अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाए न बरनी मनोहरताई, जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देखी तरुवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे।
दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही हो। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद, सादर सब कहाँ राम गुर पठाए, भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अतिथि गुर लगे करन हर हार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एही विधि बासर बीते चारी, रामू निरखी नर नारी सुखारी। दुहु समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरप बन नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हुए। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।